एपिसोड की स्टार्टिंग में एमी की पास्ट के साथ होती है और एमी का नरेशन वही सुनाई देती है और हमें दिखाया जाता है कि एमी कैसे कोसे के शो में आई थी। उसने कोसे को जो म्यूजिक बजाते सुना ना, तो उसको ऐसा लगा कि उसके चारों तरफ ना सूरजमुखी के जो फूल होता है ना, सनफ्लावर, वो बिछे हुए हों। और वो बोलती है कि उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया था और उसने पेरेंट्स को बोला कि वो सब कुछ छोड़ देगी और वो पियानिस्ट बनेगी बिल्कुल कोसे की तरह। और वो ना पेंटिंग में ना टॉपर थी, मतलब उसने काफ़ी सारे प्राइज जीते हुए थे। उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया और उसने डिसाइड किया कि वो अब से पियानो बजाएगी। और वो मतलब बिल्कुल पियानो बजाना चाहती थी कोसे की तरह। और वो उसी स्टेज पे, मतलब जिस स्टेज पे कोसे ने जीता था ना, वो भी उसी स्टेज पे जाना चाहती थी और बिल्कुल उसी की तरह पियानो बजाना चाहती थी। मतलब उसने सब कुछ छोड़ दिया था। तो उसके पेरेंट्स उसको ना, जो उसके अभी फाइनल टीचर, अभी मैनेजर है उसकी, जो टीचर जिसने उसको सिखाया, उनके पास ले जाते हैं और वहाँ पे जाके ना उसको पियानो बजाना सिखाती है। पर वो जो पियानो बजाती है ना, उससे बिल्कुल अच्छा पियानो नहीं बजता। तो वो बोलती है कि जिस लड़के को मैंने देखा था पियानो बजाते हुए, उसके चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे सूरजमुखी के फूल बिछे हुए और मेरे चारों तरफ ऐसा, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता ऐसा बजाना। तो उसकी टीचर को समझाती है कि जो पहली बार जिसने पियानो बजाया ना अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हारी स्टेज से गुजरा है, एकदम से कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन गया। और ये बोलती है कि उस दिन के बाद इसने ना बहुत मेहनत करी और लेट बी रिंग मतलब ऐसे करके, मतलब बोलती है कि बिल्कुल ये उसी जगह पे पहुंचना चाहती थी जहाँ पे कोसे है। और पिछले एपिसोड का नाम भी लेट बी रिंग था। और उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मतलब रात दिन मेहनत करी। अब मतलब इसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पेंटिंग वगैरह छोड़ दी और आज ये मतलब इस स्टेज पे पहुंची है। और अब ये ना बस ये चाहती है कि जो इसका वो कोसे था, जिस कोसे को इसने बचपन में देखा था, जो इतना अच्छा पियानो बजा रहा था, इसको जो कोसे है ना, वो कोसे वापस चाहिए। और फिर मतलब ये बहुत ही अच्छा पियानो बजाती है। और जो हमें लास्ट एपिसोड दिखाया था, एपिसोड उस बिल्कुल वही वाला सीन दिखाया जाता है, फिर से रिपीट होता है। और ये पियानो बजाना बंद कर दिया और इसके चेहरे से ना स्वेट टपक रहा होता है काफ़ी, और ये खड़ी हो जाती है और लोग इसके लिए तालियां बजाते हैं। इसको देख के ना जो आइजा होता है ना, वो बोलता है कि यार ये लड़की है, क्या है ये, मतलब। और इसको देख के ना जो कोसे होता है ना, कोसे को ना बिल्कुल दर्द, मतलब चेस्ट में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। और उसका हम देखते हैं कि एमी भी बाहर आ गई और वैसे जैसे स्टेज से बाहर आती है ना, वो कोसे को देखती है और कोसे का ना गला पकड़ लेती है। और जो आइजा होता है ना, उसको पता था कि एमी कोसे को पसंद करती है, तो वो सोचता है कि कोसे, मतलब आज कोसे को प्रपोज कर देगी। वो ऐसा नहीं करती और वो कुछ नहीं बोलती है, मतलब वो बोलती है कि मेरे को शायद अब कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, और वहाँ से ना चली जाती है। और अब हमें एक वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कावरी को। और कावरी ना बहुत सारी मेडिसिन खा रही होती है और उसे देख के वहाँ पे जो पहले से मौजूद जो गर्ल्स होती है एक्स्ट्रास, वो देख के बोलते हैं कि इस लड़की की कुछ प्रॉब्लम है क्या, इतनी सारी पिल्स क्यों खा रही है। तो उसके बाद ना कावरी वापस इनके पास जाती है, वातारी और सुभागी के पास। और सुभागी ना बहुत टेंशन में होती है। तो उसको देख के ना कावरी बोलती है कि तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। वो बोलती है कि यार मेरे को ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, मतलब कोसे की, क्योंकि उस लड़की ने बहुत ही अच्छा पियानो बजाया और कोसे 2 साल बाद पियानो बजा रहा है, पता नहीं कैसे पियानो बजा पाएगा। और जैसे सुन के ना जो वातारी होता है बोलता है कि टेंशन मतलब हमारा तो बहुत ही अच्छा पियानो बजाएगा। और हम सब देखते हैं कि सबकी नज़र ना, मतलब नेक्स्ट कंटेंशन, मतलब जो कोसे है उसका आने वाला उस पर है। और हम देखते हैं कि जो कोसे ने म्यूजिक चूज़ किया ना, वो बहुत ही ईजी म्यूजिक चूज़ किया है। और सब सोचते हैं कि मतलब कोसे इतना अच्छा म्यूजिक बजाता है, तो उसने इतना ईजी म्यूजिक चूज़ क्यों किया है। तो हमें पता चलता है इन सबके पीछे ना कावरी का हाथ था। और कावरी ने एक तरीके से, जैसे हम टॉस नहीं कर लेते, ऐसे टॉस करके ना चूज़ कर लेता है कि उसके लिए कौन सा गाना चूज़ करना। उसने बहुत ईजी नॉर्मल सॉन्ग, जो बेसिक्स एक नॉर्मल पियानिस्ट भी बजा सकता है, वो गाना चूज करा था। और अब जैसे मतलब कोसे स्टेज की तरफ चलता है ना, अब उसको ना उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा होता है। उसको एमी भी दिखाई देती है, उसको आयजा के वर्ड्स भी सुनाई देते हैं जो आयजा ने उसे बोला था, इवन कावरी के वर्ड्स तक उसे सुनाई देते हैं। और वो फाइनली ना जैसे तैसे करके ना स्टेज पे पहुंच जाता है। और उसको ना कावरी की एक ही बात याद आती है, जो कावरी ने उसको बोली थी कि तू अपने आप को स्टेज पे कैसे दिखाना चाहता है, मतलब उसने बोला था ना उसको। तो अब जैसे ही कोसे अरीमा स्टेज पे पहुंचा ना, तो सब उसको देख के बोलने लगते हैं तो अरीमा है, ये तो अरीमा है, मतलब क्योंकि वो काफ़ी फेमस था ना 2 साल पहले तक। और अब जैसे वो स्टेज पे पहुंचा ना, उसको फिर से मतलब एक लड़की दिखती है, उसके हाथ में कैट, मतलब कैट की वाली गुड़िया होती है, उसको देखते हैं ना, उसको ब्लैक कैट दिखाई देती है। और वो ब्लैक कैट उसको बोलती है अरीमा क्या तुम रेडी हो। और अब यहाँ से ना हमें पास का सीन दिखाया जाता है और हमें जो सुबह की है, छोटी सुबह की, वो कोसे के घर आई है, उसको खेलने के लिए बोलती है पर वो मना कर देता है। तो उसको बोलती है कि तू बहुत लेजी है। तो बोलता है कि मेरे को मेरी मोम के साथ में पियानो का वो है, लेक्चर देना है। तो अंदर से ना उसकी मोम की आवाज़ आती है और उसकी मोम बोलती है कि कोसे तुम बाहर क्या कर रहे हो, और अंदर आओ और पियानो का लेसन करो। और हम देखते हैं ना कि कोसे के ना पूरे हाथों पे चोट वोट भी लगी है, जिसे देख के ना सुबह की उससे पूछती भी है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ गिर गया था। और अब हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे पास के सीन, हमें दिखाया जाता है कि जो कोसे है ना, उसकी मोम हॉस्पिटल में है और वो ना कॉम्पिटिशन जीत गया और उसका ना इनाम अपनी मोम के लिए लेकर आया। तो उसकी मोम बोलती है कि वैसे मैं बहुत सारी मेडल्स पे हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ी मेडिसिन ना तेरा फर्स्ट प्राइज है। तो ये बोलता है कोसे कि अगर मोम, अरीमा कोसे, कि अगर मोम मेरे फर्स्ट आने से आपको खुशी मिलती है ना, तो मैं हमेशा फर्स्ट आऊँगा। और अब हम देखते हैं कि जो कोसे होता है ना, उसको उसकी मोम गुजरी हुए 2 साल हो चुके हैं, पर अभी भी स्टेज पे ना उसको उसकी मोम दिखाई दे रही है। और हमें मतलब दिखाया जाता है कि अब मतलब जब स्कूल से वापस आ रहा था ना छोटा कोसे,
तो वो ना उसकी मॉम बीमार होती है, हॉस्पिटल में होती है, इसलिए ना वो खाना लेके जा रहा होता है, और जो उसका खाना होता है ना उसमें सिर्फ ब्रेड और एग्स होते हैं। तो उसको जो ये होती है सुबह की, वो बोलती है कि तुम मतलब ये सिर्फ ये क्यों ले जा रहे हो, तो बोलती है कि मेरी मॉम मतलब कोसे बोलता है कि मेरी मॉम ने ना मेरे को मना करा है नाइफ वगैरह यूज़ करने के लिए, तो मैं सिर्फ यही चीज़ें खाऊंगा। तो सुबाकी उसको बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे घर में ना मतलब खाना वाना बनाओगे तो तुम मेरे घर खा लेना, क्योंकि उसके जो फादर है कोशे के, वो पहले बहुत पहले से बिजनेसमैन है, तो हमें कमी मतलब घर पे कम ही रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, और मतलब वो अपनी मॉम के साथ रहता था, और उसकी मॉम उसको पियानो सिखाती थी, और उसकी मॉम में बीमार है। और जो ये सुबाकी और वातारी है ना, इसके बचपन के दोस्त हैं, और सुबाकी तो इवन उसकी पड़ोसी भी है, बचपन से उसके आसपास रहते हैं। अभी अब उस पर ना जो वातारी होता है, ये तीनों जब घर जा रहे हैं तो वातारी इसको बोलता है कि यार मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अब ठीक है ना, तो वो बोलता है कि यार हाँ मेरी मॉम ठीक तो है। तो बोलते हैं क्या हुआ है तुम्हारी मॉम को, तो बोलता है कि मेरी मॉम ना मेरी वजह से बीमार हुई है, कोस ऐसा बोलता है अपने इनको सुबह के लोगों को। तो ये पूछते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है तुम, मतलब तेरी मॉम तेरी वजह से क्यों बीमार हुई। तो ये फिर से यहाँ फिर एक और स्टोरी सुनाता है। अभी हम इस स्टोरी में पता चलता है कि इसका एक कंपटीशन होने वाला है, और उस कंपटीशन के लिए ना इसकी मॉम जो है ना वो स्पेशल गेस्ट बनकर वहाँ आने वाली है, और उसकी मॉम उसको देखेगी। और मतलब सब इसको देख के ना, मतलब अब जब सबको पता चलता है कि भाई न्यूज़ में आ रहा है कि भाई अरीमा को से पार्टिसिपेट कर रहा है इस कंपटीशन में, तो सब बोलते हैं कि भाई वो तो अपना मतलब एक तरीके से रोबोट है, वो तो अपनी मम्मी का गुलाम है, वो तो जीत ही जाएगा। तो जिसपे ना कोसे बोलता है कि यार लोगों को पता ही नहीं है, दुनिया के वर्सेस ना मेरी मॉम है, मतलब मेरी मॉम और मैं एक साथ, और दुनिया हमारे खिलाफ है। और इस कंपटीशन में ऐसा होता है कि ये जीत तो जाता है, पर इसकी मॉम चाहती है कि जो म्यूजिक है ना उसको एजेक्ट प्ले किया जाए, मतलब जैसा सुनाया जाता है एजेक्ट। तो उस पर ना वो बहुत गुस्सा हो जाती है, और वो ना इसको बहुत मारती है कोसे को। इसकी मॉम जो कोसे की मॉम होती है, भले वो जीत जाता है, पर फिर भी मार दे कि तूने और बेहतरीन करना चाहिए था। तो इसको ना बहुत गुस्सा आता है, और ये ना अपनी मॉम के ऊपर ना पेपर्स फेंक के मारता है, नोट्स के, और बोलता है कि मैंने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं गया, फिर भी तुम मुझसे खुश नहीं हो, और मैं तुम्हें बस खुश करना चाहता था। और यही आखिरी वर्ड थे जो उसने अपनी मॉम को बोले थे। और इसके बाद ना इसी कंपटीशन के बाद ना उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। और उसकी मॉम की डेथ होने के बाद भी ना, मतलब इसके साथ एकदम से वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, इसको अपने जो म्यूजिक नहीं सुनाया देता, और ये ना उसके बाद भी अपने नेक्स्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है। जब ये नेक्स्ट कंपटीशन में जाता है ना प्ले करने के लिए, तो वहाँ पे ना लोग इसको बोलते हैं कि मतलब इसके बात कर रहे थे कि इसकी मॉम तो कुछ दिन पहले ही मरी है ना, तो लोग कहते हैं कि भाई जो सेब होता है वो पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता, ये भी अपनी मॉम की तरह ही है, ये भी रोबोट ही है, इसको भी फर्क नहीं पड़ता कि इसकी मॉम 2-3 दिन पहले मरी है, और ये फिर भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आ गया है। और यहीं से ना अरीमा की अब ये बीमारी शुरू होती है कि उसको ना अपने जो नोट्स होते हैं ना वो सुनाई नहीं देते, और अब सीन ना प्रेजेंट में आ जाता है, और हम देखते हैं कि अरीमा ना मतलब वैसे तो मतलब पियानो बिल्कुल अच्छा बजा रहा था, और ये देख के ना सब खुश हो जाते हैं, सब बोलते हैं कि अरीमा इज बैक, अरीमा इज बैक, मतलब ये बहुत अच्छा पियानो बजा रहा होता है। पर एकदम से ना इसको अपनी मॉम दिखाई देती है स्पेशल गेस्ट वाली सीट पे, जहाँ पे लास्ट शो में इसकी मॉम इसको दिखी थी, बिल्कुल वैसे इसकी मॉम दिखाई देती है। उसकी मॉम इसके पास आके कहती है, मतलब इसको लगता है कि जैसे इसकी मॉम इसके पास, और वो बोलती है कि ये कॉम्पिटिशन कुछ नहीं है, लोग कुछ नहीं है, बस तुझे फर्स्ट आना है, तेरा टारगेट फर्स्ट आना है, और तेरे को ना घर मतलब फर्स्ट का इनाम लेके आना मेरे लिए। और हम देखते हैं ना कि इसको जो वायलिन मतलब जो इसका पियानो होता है ना, उसके जो बटन होते हैं ना वो मतलब ऐसे पंखड़ी की तरह लगता है फूल की, और इसको ना मतलब बहुत तरीके से अजीब सा म्यूजिक बजाने लगता है, और सबको ये चीज़ ना महसूस हो रही होती है। और अब ना इस वहाँ पे जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, वो सब लोग ना समझ जाते हैं, और इन लोगों को ना सुना तो था सबसे पहले कोसे के बारे में अफवाह चल रही थी कि कोसे को अपने नोट्स नहीं सुनाई देते, और ये बात ना सबको पता चल जाती है, और सब बोलते हैं कि पुअर बॉय, मतलब गरीब, मतलब अरीमा इतना मतलब इतनी इसकी कंडीशन खराब है कि इसको खुद के नोट्स नहीं सुनाई दे रहे। और इसको ना फिर वैसे फील होता है अरीमा को जैसे एक ना समुद्र के बीच में और चारों तरफ पानी है इसके, और इसको अपना फिर से अपने नोट्स सुनाई नहीं देते, और ये फिर से उल्टा सीधा म्यूजिक बजाने लगता है, और यहीं पे ना हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दे। थैंक यू सो मच।